अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने जा रहे हैं जो आज के नौजवानों के दिल में एक खौफ बनकर बैठ गई है। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के कहते हैं हमें शादी बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन जब आप उनकी आंखों में झांक कर देखेंगे तो असल बात कुछ और निकलती है। वो शादी से नहीं डरते, बल्कि वो उस इंजाम से डरते हैं जो इन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा है। वो डरते हैं उस खामोश कमरे से जहां दो लोग तो साथ होते हैं मगर उनके दरमियान मीलों का फासला होगा। वो डरते हैं इस रिश्ते से जहां हक तो जताया जाएगा मगर एहसास नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं होंगी। वो डरते हैं उस ज़िंदगी से जहां साथ तो होगा मगर सुकून नहीं होगा। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस कश्मकश में हैं कि क्या अधूरे रिश्ते कभी बेहतर हो सकते हैं। आज हम इस खौफ की जड़ों तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि शादी एक बोझ क्यों बनती जा रही है और इसका हल क्या है। नंबर 1 है द ट्रॉमा ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज का नौजवान अपनी शादी से पहले दूसरों की शादियां देखकर डर चुका है। कैसे? उसने अपने घर में माँ बाप को लड़ते देखा या अपने रिश्तेदारों को एक बेजान रिश्ते को घसीटते देखा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा आग देखकर सीख लेता है कि इसे हाथ नहीं लगाना, वैसे ही आज की नस्ल ने टूटते हुए घरों और समझौते की सिसकियाँ सुनकर ये मान लिया है कि शादी का मतलब अपनी आज़ादी और अपने सुकून का कत्ल करना है। इसके अलावा शादी से कुछ हासिल नहीं होता। वो सोचते हैं कि अगर इंजाम आखिर में यही है कि दो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करें तो उसे स्टार्ट करने की ही क्या ज़रूरत है। सेकंड है, हमारे माशरे में शादी को दो रूहों का मिलन कम और दो ख़ानदानों का मुआहिदा ज़्यादा समझा जाता है। नौजवान डरते हैं कि शादी के बाद उनकी अपनी ज़ात कहीं खो जाएगी। वो डरते हैं कि शादी के बाद वो सिर्फ एक बहू, एक बीवी या कमाने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे। वो इस इंजाम से डरते हैं जहां उन्हें हर वक्त किसी दूसरे को खुश रखने के लिए खुद को मारना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को मारना पड़ेगा। उन्हें डर लगता है कि कहीं साथ निभाने के चक्कर में वो खुद को ही कहीं खो ना दें। इसी तरह आजकल के दौर में लॉयल्टी इतनी नायाब हो गई है कि इंसान को डर लगता है कि कहीं वो अपना सब कुछ इस शख्स पर वार ना दे जो कल इसे बीच रास्ते में छोड़ जाएगा या इसे मेंटल टॉर्चर करेगा। ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स समंदर के किनारे खड़ा हो और उसे प्यास भी लगी हो मगर वो पानी में उतरने से डरता है कि कहीं लहरें उसे बहा कर ना ले जाएं। साथ तो हो मगर सुकून ना हो। ये जुमला इस नस्ल का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है। कहते हैं ना कि अकेले रहकर रोना इस रोने से बेहतर है जो किसी के सामने रोया जाए और वो आगे से मजाक उड़ाए। पुरानी नस्ल क्या कहती है? पुरानी नस्ल समझौते को सब्र कहती थी। आज की नस्ल इसे जिल्लत समझती है। वो पूछते हैं कि अगर रिश्ते आपको ज़हनी मरीज बना रहे हों तो वो रिश्ता मुकद्दस कैसे हो सकता है। एक ऐसी मेज़ का तसव्वुर करें जिसके पाए टूटे हुए हों। आप उस पर जितना मर्जी कीमती दस्तरखान बिछा दें, वो मेज़ बोझ नहीं उठा सकेगा। आज के नौजवान को लगता है कि शादी के नाम पर उन पर एक ऐसा बोझ डाला जा रहा है जिसके लिए अभी वो तैयार ही नहीं है और शायद वो सारी ज़िंदगी तैयार हो ही नहीं सकते। अब आपको क्या करना है? देखें, शादी सुकून का नाम तब बनती है जब दो लोग एक दूसरे को बदलने के बजाय एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का वादा करें। अपने डर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप शादी से पहले अपने शरीके हयात से इन मौज़ूआत पर बात करें, डिस्कस करें जिनसे आप डरते हैं। कम्युनिकेशन ही इस इंजाम को बदल सकती है जिससे आपको डर लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये गुफ्तगू शायद आप में से बहुत से लोगों के दिल की आवाज़ थी। आपका ये कहना कि हमें शादी से नहीं उसके इंजाम से डर लगता है, ये बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। लेकिन याद रखें, ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। सुकून किसी बाज़ार से ख़रीदी हुई चीज़ नहीं है। ये वो पौधा है जिसे दो लोग मिलकर अपनी मोहब्बत से, अपनी तवज्जो से और अपने सब्र से
بناتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا ساتھ ملے جو آپ کو خاموشی سے سمجھ سکے، جو آپ کے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں جگا دے، تو وہی شادی دنیا کی سب سے خوبصورت حقیقت بن جاتی ہے۔ تنہا رہنا آسان ہے، مگر کسی کے ساتھ مل کر زندگی کے طوفان کا مقابلہ کرنا یہ بہادری ہے۔ اپنے ڈر کو اپنی دیوار نہ بننے دیں۔ ہاں، محتاط رہنا چاہیے، صحیح انسان کا انتخاب کریں، اور سب سے بڑھ کر خود ایک ایسا انسان بنے جو کسی دوسرے کی زندگی میں سکون بن کر آئے۔ اور یاد رکھیں، جس انجام سے آپ ڈرتے ہیں وہ انجام تقدیر نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ اگر آپ اور آپ کا ساتھی یہ طے کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے کا یقین نہیں توڑیں گے، غرور نہیں توڑیں گے، تو آپ کا ساتھ ہی آپ کا سکون بن جائے گا۔ اپنے دلوں میں امید کی شمع جلائے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو وہ ہم سفر عطا کرے جو آپ کے ڈر کو یقین میں بدل دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔